मारवाड़ी में कहावत है कि बाड़ी खेत खाबा लाग जा जना खेत को उखाड़ो कौन है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इसमें किस व्यक्ति की कौन से दबाव की संलिप्तता है जिसके चलते पुलिस प्रशासन काम करने से बच रहा है। सबसे पहले तो इसी की जांच होनी चाहिए। अपनी वाइफ को जिसने मार दिया और आज यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हैं और बीजेपी के मंत्री यहाँ से आते हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, जबकि सबसे पहले उनको आना चाहिए। जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था उसको क्या पता नहीं था कि भाई अगर तू मर्डर कर रहा है तो उसके क्या चार्जेस होंगे। लेकिन मानवता का इतना पतन हो चुका है कि जो खुद सरकारी नौकरी कर रहा है लड़का, सबसे पहले तो वो उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा। सरकारें यहाँ पर देखो, आप पॉलिटिक्स करने की, राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेटियाँ बीजेपी वालों के भी हैं और बेटियाँ कांग्रेस वालों के भी हैं। संगीता ये शिकायत करती थी कि इसका किसी इसके साथी के साथ में महिला मित्र है इसकी और उसके प्रति इसका ज़्यादा रुझान है और उसके चलते वो इसको प्रताड़ित करता था। समाज किस दिशा में जा रहा है जब सारे के सारे साक्ष्य, सारे के सारे एविडेंसेस इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। मैडम, कैसे देखते हैं प्रदेश के अंदर आए दिन हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, और आज एक ऐसी नौजवान बेटी के साथ जिसके 2 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जिनका अब कोई पीछे रखवाला नहीं है, और वो अचानक चली जाती है और गंभीर आरोप उनके परिवार, उसका भाई लगाता है। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहती हूँ कि जो समाज किस दिशा में जा रहा है, हर दिन बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, चाहे वो घर के भीतर हो चाहे घर के बाहर हो, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सड़कों पर, ये इस तरीके के दुष्कर्म और अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकारें यहाँ पर देखो, आप पॉलिटिक्स करने की, राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेटियाँ बीजेपी वालों के भी हैं और बेटियाँ कांग्रेस वालों के भी हैं। ये मामला सिर्फ बेटियों की, उनकी सुरक्षा का लेकर के है। तो आज अब स्थितियाँ ये हैं कि ये एक गांव है लालास, छोटी सी जगह है, वहाँ पर ये बच्ची पिछले 6-7 साल से शादी इसकी हो चुकी थी। 2019 में शादी, 2019 में इसका विवाह हो गया और घर वालों ने बहुत अच्छा घर परिवार देख करके, लड़का दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, शादी करी। और शादी में भी तस्वीरें अगर देखेंगे तो बढ़िया अच्छी शादी, उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से बढ़ करके शादी करी। अब आप देखिए कि मतलब लोगों का और मानवता का इतना पतन हो चुका है कि जो खुद सरकारी नौकरी कर रहा है लड़का, सबसे पहले तो वो उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा। लंबे समय से, जैसे परिजनों से बात हुई, ये भाई हैं, काफ़ी देर से हम लोग बैठे हैं, इनसे चर्चा हुई, तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही शादी हुई उसके तुरंत बाद से ही वो दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करने लग गए थे। बात चलते चलते यहाँ तक बीत गई कि उस लड़के ने वहाँ पर, सुनने में जैसा आ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता लग रहा है, परिजन भी बता रहे हैं कि वो बच्ची बार बार, संगीता ये शिकायत करती थी कि इसका किसी इसके साथी के साथ में महिला मित्र है इसकी और उसके प्रति इसका ज़्यादा रुझान है और उसके चलते वो इसको प्रताड़ित करता था और इसको समय नहीं देता था। तो ये सारी चीज़ें जब चलते आई और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उस लड़के ने ये सोचा नहीं, और उसके दिमाग का आप ये बताइए कि षड्यंत्र बढ़ते बढ़ते, और उसमें बल्कि संलिप्तता उसके घर परिवार के लोगों की भी रही, उसके सास, ससुर, जेठानी, जो भी लोग थे, उनको सबको भी इस वाकया का पता था, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और बहुत हल्के में लेते हुए अंत में स्थितियां ये हो गई कि इस बच्ची को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। जब कानून के रखवाले हैं पुलिस प्रशासन और उन्हीं के ये लोग, उन्हीं से जुड़े हुए लोग ऐसी घटनाएं कर दें, तो फिर आम जन का, आप जैसे नेताओं का या हम जैसे पत्रकारों का, इन जैसे मासूमों का कौन रखवाला होगा इस प्रदेश में, इस देश में? कैसे देखते हैं? देखिए, असल में दिक्कत यही है ना कि जिसका काम है घर की रखवाली कर, जज्बा, एक मारवाड़ी में कहावत है कि बाड़ी खेत खाबा लाग जा जना खेत को उखाड़ो कौन है। तो ये तो बाढ़ है, ये तो समाज के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की संस्था है और उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहा है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था उसको क्या पता नहीं था कि भाई अगर तू मर्डर कर रहा है तो उसके क्या चार्जेस होंगे। लेकिन क्योंकि प्रशासन, न्याय व्यवस्था इतनी लचर है, सरकार का कोई इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो उसको पता था कि अपन किसी न किसी तरीके से बच के निकल जाएंगे, और उसने इतनी बड़ी घटना कर दी। हाल ही में हरियाणा में भी एक प्रकरण हुआ था मनीषा हत्याकांड को लेकर, और समाज के लोग और सारे समुदाय के लोग एकजुट होकर जब आंदोलन किया तो सीबीआई जांच की मांग मान ली गई। क्या मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता दिखाते हुए इस परिवार के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? कोई ऐसी जांच एजेंसी को मुकदमा नहीं देना चाहिए? देखिए, संवेदनशीलता की बात इस राजस्थान की बीजेपी सरकार से करना मूर्खता है, क्योंकि हर दिन जो घटनाएं हो रही है, इनको सिर्फ भजन और पता नहीं क्या, किस तरीके की ये पर्ची सरकार, टाइम पास सरकार है
क्या इनको खुद को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ चल रही है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा दबाव है, जब सारे के सारे साक्ष्य, सारे के सारे एविडेंसेस इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये बताएं कि इनके ऊपर दबाव क्या है, क्यों उस परिवार को और उस लड़के को जिसने ये कांड किया उसको बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। घर परिवार की और गांव की तो सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि भाई उनके ऊपर मर्डर का केस लगाना चाहिए। जो लिपापोती करके पुलिस ने उसके ऊपर आत्महत्या का केस बनाया है, तो पुलिस प्रशासन बताए कि किसके दबाव में ये किया जा रहा है। प्रशासन अपने विभाग को बचाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है या फिर कोई राजनीतिक दबाव? बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि सिर्फ जैसा कि ये सरकार कर रही है 1.5 साल से, ये छवि चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोगों की कुछ संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि उनके इशारे पर ही पुलिस प्रशासन को बाध्य किया जा रहा है कि हत्या के केस को आत्महत्या में कन्वर्ट करें। और अभी तक क्या इन्होंने जांच की है? घर का भी मुआयना नहीं किया, जहां पर वो बच्ची मिली, उसकी लाश मिली, वहां पर भी ये नहीं गए हैं। तो पूरी की पूरी जो जांच व्यवस्था और पुलिस का जो शैली है वो पूरी की पूरी संदेह में है। आपकी जब प्रशासन के लोगों से बातचीत हुई तो क्या आश्वासन दिए गए आपको? क्या बातचीत हुई है अभी तक के पूरे? अभी तक पुलिस प्रशासन का कोई भी व्यक्ति धरना स्थल पर नहीं आया है। 50 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं कि सड़क के उस पार पुलिस थाना है। उनको पता है कि इतने तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो आकर के चर्चा करें, संघर्ष समिति बनी हुई है उससे पूछें, बात करें। लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इसमें किस व्यक्ति की कौन से दबाव की संलिप्तता है जिसके चलते पुलिस प्रशासन काम करने से बच रहा है। सबसे पहले तो इसी की जांच होनी चाहिए कि ये क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किस बात का इनको डर है, किस बात, कौन सा दबाव इनको रोक रहा है कि ये एक स्पष्ट रूप से दिखते हुए हत्या के प्रकरण को आत्महत्या बता करके और अपना पल्ला झड़काने का प्रयास कर रहे हैं। 6 दिन हो गए इस घटना को। 20 तारीख को ये घटना हुई। सोशल मीडिया पर जैसे ही लोग लिखने लगे तो एक जागरूकता फैली और आज लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए, लेकिन अभी तक धरना स्थल पर ना तो यहाँ के स्थानीय विधायक पहुँच पाए, जैसा कि मुझे पता चला, ना एसपी पहुँच पाए, ना कलेक्टर पहुँच पाए और ना इस थाने के आला अधिकारी आपसे वार्ता करने के लिए पहुँचे। क्या लगता है कि जिनके ऊपर भरोसा है, जिनके ऊपर हम आम आदमी विश्वास करता है, वही अगर कोई कार्रवाई नहीं करें तो आम जनता फिर जाएगी कहाँ? क्या होगा आंदोलन का अगला रूप? देखिए, मैं तो शुरुआत में मैंने कहा था कि बेटियां तो बीजेपी वालों के भी हैं और कांग्रेस वालों के भी हैं। ये जो हुआ है ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत कलंक है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो पुलिस सेवा में है वो दहेज के लिए और विवाहेतर संबंधों के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए, ऐसा सुनने में आया, अपनी वाइफ को जिसने मार दिया। और आज यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हैं और बीजेपी के मंत्री यहाँ से आते हैं, वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, जबकि सबसे पहले उनको आना चाहिए। दिक्कत क्या है इसमें, परेशानी क्या है? भाई जो काम हुआ है उसको जांच करें, स्पष्ट रूप से जो इसके अंदर संलिप्त हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी को बचाने की और लिपापोती करने की इसमें कोई हमें तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन क्योंकि सरकार तो संवेदनहीन है, प्रशासन गूंगा बहरा है, क्योंकि इनको आश्रय प्राप्त है, इनको ऊपर से इस बात की तस्दीक है कि तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे आका तुम्हारे पीछे बैठे हैं, इसलिए ये जनता की सुनते नहीं है। अदरवाइज़ आप मुझे बताइए कि 50 मीटर के ऊपर जब गांव के और उस बच्ची के परिवार के लोग हम सब यहाँ बैठे हैं तो इनको कार्रवाई करने में क्या बाधा है ना? लेकिन दिक्कत ये है कि इनको इस चीज़ का आश्रय है, इनको इस चीज़ की कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि ऐसा इशारा है कि ये काम ऐसे करना है। और ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि ये बारी तो कल उसकी है, कल हो सकता है हमारे घर तक भी ये बातें आ जाएं। बच्चियों की सुरक्षा, माँ बेटियों की सुरक्षा सभ्य समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब बच्चियाँ सुरक्षित नहीं होंगी तो आप कौन से सभ्य समाज की बात कर रहे हो? जब बच्चियाँ, शादीशुदा बच्चियाँ घरों में सुरक्षित नहीं है, जिसका 7 साल शादी को हो गए, 2 बच्चे हैं, उसको उसका पति जो रात दिन उसके साथ रहता है वो इस तरीके से षड्यंत्रपूर्वक मार देता है, तो फिर सुरक्षा की बात आई कहाँ से? कैसे बच्चियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? और सरकार से तो कोई, मुझे लगता नहीं है इनसे हमें किसी तरीके की कोई उम्मीद है। इसीलिए आप देखो जनता खुद आई है सड़कों पर। न्याय तो होकर रहेगा, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, जब तक नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करेंगे।